आपकी होस्ट कोआला आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। हैप्पी जंकुकी डे। या 24 आवर्स वेट करना बहुत मुश्किल होता है, राइट? है ना लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि बैक टू बैक स्टोरीज मेक करो और अपलोड करो, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो जो भी हो करना ही है, कुछ नहीं कर सकते। तो कौन कौन टी कुक का लाइव देखा है? ओके, ये मैं कंक्लूजन पार्ट में उसके ऊपर डिस्कस करूंगी, ठीक है ना? अभी सीधा स्टोरी की तरफ ही चलते हैं, ठीक है ना? ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं जंकुकी डे स्पेशल टी कुक 2 शॉर्ट गिव मी अ चांस चैप्टर 2। सो क्लास, आई होप कि ये पूरा चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कल मुझसे पूछ लेना क्लास में, ठीक है? हाय मिस्टर किम, आज आप फ्री हो क्या? नो मिस मार्था, व्हाई? तो मैं आपको डेट पे लेके चलती। ओह वाओ, यू आर रियली फनी मिस मार्था। ओहो, व्हाई ही ऑलवेज इग्नोर मी? पता नहीं ऐसा क्यों करता है। हर बार इसे कुछ कहने जाती हूँ भाग जाता है। मैं भी देखती हूँ कितना दिन तक ये मुझसे भाग सकता है। आई नो योंग, आप आज भी मेरा इंतजार करते हो, बट आई कांट डू एनीथिंग, सॉरी। जॉन जंकुक, आई नो कि आप एक माफिया हो और मुझे माफिया से सख्त नफरत है, बट मैं चाह के भी आपसे नफरत नहीं कर सकता। लेकिन मुझे आपके प्रोफेशन से नफरत है, क्योंकि आपके तरह ही एक माफिया की वजह से आज अप्पा मेरे साथ नहीं है और उन्हें एक माफिया ने ही मारा था। अप्पा के जाने के बाद माँ मुझ पे और भी ज्यादा हाथ उठाती है। आज भी मैं आज 29 इयर्स का फुल मैच्योर ग्रोन मैन हूँ, फिर भी उनके सामने मैं चुप हो जाता हूँ। जब मेरी मॉम बन के इस घर में आई थी, तभी अप्पा ने मुझसे एक प्रॉमिस करवाया था कि मैं मॉम को हमेशा रिस्पेक्ट करूँगा, बट अब और सहन नहीं होता। मॉम के वजह से मेरा ब्रेकअप तक हो गया। एलए से लौटने के बाद मॉम ने मुझ पे इतना टॉर्चर किया था कि मैं 3 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती था और साथ में ही उन्होंने मुझसे वादा करवाया कि एलए का हर एक मेमोरीज में भूल जाऊं। दुनिया के सामने तो मैं भूल गया, लेकिन आज भी योंग हम लोगों की तस्वीरें मेरे पास मैंने संभाल के रखा है। मैं उन्हें हर रोज देखता हूँ योंग, बट योंग मैं क्या करूँ? आपको सब कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, आपसे मिल तक भी नहीं सकता। लेकिन वो सारी मेमोरीज मेरे लाइफ की सबसे प्रीशियस मेमोरीज है योंग। मैं क्या करूँ योंग, मैं क्या करूँ? ते रोते रोते ही सो जाता है। जब नींद टूटता है तब चारों तरफ अंधेरा था। टाइम देखने से पता चलता है इट्स 9 o'clock। तभी व्हाट, 9 o'clock? बट मॉम अभी तक चिल्लाई क्यों नहीं? ये सोच के ते अपने रूम से बाहर आता है, बट उसको मिसेस किम कहीं भी नहीं दिखता। मॉम इतनी रात को कहाँ गई? उसके बाद परेशान ते अपने घर से निकल के चारों तरफ मिसेस किम को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद, मॉम को ढूंढ रहे हो? हाँ, आपको पता है मॉम कहाँ है? ये लो, ये है एड्रेस, यहाँ पे जाओ, तुम्हें यहाँ पे मिसेस किम मिल जाएंगी। थैंक यू, बट आप कौन हो? मैं तुम्हारा एंजल। हाँ, एंजल?
इसके बाद ते उस कार्ड में जो एड्रेस दिया रहता है उस एड्रेस में टैक्सी बुक करके वहां पे चला जाता है। कोई है? मॉम, मॉम आप कहाँ हो? मुझे यहाँ पे एंजल ने भेजा है। कोई जवाब तो दो। हाँ, वो क्या है? वो एक सीढ़ी है। सामने ते को एक सीढ़ी दिखता है। वो सीढ़ी मैंशन के बेसमेंट में जा रहा था। ते ने अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन किया और उस सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। कुछ देर उतरने के बाद उसे एक डोर दिखता है। ते डोर को ओपन करके अंदर चला जाता है। देन हाँ, मॉम आप यहाँ पे? ते तुम यहाँ कैसे? श्याम, आपने मेरे मॉम को हॉस्टेज क्यों बनाया है? हाँ? ते प्लीज शांत हो जाओ, मुझे गलत मत। आ गए ना अपने असली रूप में? मैंने आपसे नफरत करने की कितनी कोशिश की, लेकिन आपके साथ मेरा मेमोरीज इतना अच्छा था, मैं कर ही नहीं पाया। आप माफिया हो, मुझे सियोल आने के बाद ही पता चल गया था। माफियाज को मैं हेट करता हूँ। आपकी तरह एक घटिया माफिया के हाथ से ही मेरे अप्पा ने अपना दम तोड़ दिया था। मार दिया था उन्होंने अप्पा को। और आज आप मेरे मॉम को। आज के बाद आपको हेट करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा यंग। लिसन, ये लेडी तुम्हें इतना अब्यूज, वो मेरा पर्सनल मामला है। क्या मैंने आपसे मदद मांगी थी? हाँ, मेरे मॉम को छोड़ दीजिए, बदले में आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा। छोड़ दीजिए मॉम को। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा पूरा बात तो सुन लो। ये लेडी अच्छी इंसान नहीं है ते। इसके प्रोवोकिंग से ही तुम्हारे अप्पा ने इसके साथ शादी की थी और इसी ने ही तुम्हारे अप्पा को मरवाया है ते। झूठ, सब झूठ। ऐसा नहीं है, आप मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं। ओके, वो अच्छी नहीं है और आप बहुत अच्छे हो, है ना? मर्डर, गैम्बलिंग, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग और क्या क्या करते हो आप। तेयांग, अपने मुंह पे थोड़ा ब्रेक लगाओ। ओह एंजल, तो तुम इसके साथ ही हो, है ना? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मॉम को छोड़ दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना मैं अभी पुलिस में जाऊंगा। तो फिर एक काम करो, तुम पुलिस में ही जाओ, क्योंकि जो काम उनसे नहीं होता है जेके ही वो काम करता है। श्यांग, लीव हर। जंगकुक और कितना? हाँ, 8 साल तक तुमने दूर से ही इसका ध्यान रखा और आज I say leave her, बट अगर दोबारा इस बुढ़िया ने ते के साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया तो जान से मार डालूंगा। ऐसा वैसा क्या? हाँ, he is a pathetic kid. कोई काम का नहीं है ये, ना ये और ना ही इसका शरीर। मैंने कितने सारे क्लाइंट को देख के इसके लिए लाया था ताकि इसका फ्यूचर बने, और ये कोई काम का नहीं, बिल्कुल अपने बाप। तुमने मॉम को तुमने मार डाला, तुमने मार डाला। मैंने कहा था ना, हेट मंजूर है, लेकिन तुम्हारे बारे में कोई गलत बात नहीं। नेवर। Why? Because I love you, Te. I really love you. But I hate you. आज तुम्हारी वजह से मेरा कोई नहीं रहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। I will always there for you, Te.
नेवर नेवर एवर। फिर ते रोते हुए वहां से चला जाता है। ह्योंग, बॉडी को क्लीन करके ते को सौंप दो, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो जंगकुक? पता नहीं। उसके बाद मिसेस किम की बॉडी क्लीन करके ते के घर लाया जाता है। इस एहसान के लिए शुक्रिया। ते, मेरा एक बात सुनोगे? जंगकुक वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, शायद मिसअंडरस्टूड कर रहे हो। जंगकुक का डैड एक माफिया था और उनका अफेयर तुम्हारी सो कॉल्ड मदर, आई मीन तुम्हारी स्टेप मदर के साथ था। व्हाट? यस, इस बिच के लिए जंगकुक का डैड उसके मॉम को उसी के आंखों के सामने मार डाला था। तब जंगकुक सिर्फ 10 साल का था। उतने छोटे एज में वो अपने मॉम के लिए कुछ भी नहीं कर पाया और इंतजार करता रहा सही समय आने का। और 10 साल बीत गए, तब तक ये बिच तुम्हारे फैमिली में एंटर कर चुकी थी। जंगकुक ने देखा इस बिच ने तुम्हारे डैड को कैसे अपने जाल में फंसाया। जंगकुक के डैड के बातों में आकर ऑब्वियसली ये दोनों का प्लान ही था। एक दिन जंगकुक का डैड तुम्हारे डैड को मार डाला और वो भी जंगकुक के आँख के सामने ही, और घर आके इस बिच के साथ अय्याशी करने लगा था। तभी जंगकुक ने अपने डैड को शूट कर दिया और उसी दौरान ये बिच वहां से भाग गई। तब से जंगकुक माफिया वर्क संभाल रहा है, बट लीगली पुलिस के साथ मिलकर बहुत अंडरकवर काम जंगकुक कर चुका है। इवन दैट एलए का मर्डर भी सियोल गवर्नमेंट अंडरकवर मिशन था, वरना इतने हथियार के साथ कोई भी इंसान कैसे एयरपोर्ट से पास हो सकता है? त्यांग, जरा बताना। बट he really loves you ते। आज तक जंगकुक किसी के भी लिए इतना नहीं सोचा जितना वो हर पल सोचता है तुम्हारे लिए। प्लीज ते, try to understand। ह्योंग, don't pressure him. It's okay ते। I think I deserve it. But अगर तुम सोचना ही चाहते हो तो कम से कम just give me a chance, please. Think about it ते, मैं चलता हूँ। क्या करूँ मैं? ये मैंशन है या फिर खंडर? उस दिन अंधेरे में कुछ साफ साफ दिखा नहीं था। कोई है यहाँ? हेलो, कोई है? असल में बहुत सोचने के बाद ते जंगकुक से मिलने आया था, वही मैंशन में जहाँ पे उसके मॉम को हॉस्टेज बना के रखा गया था। लेकिन ये जगह पूरा सुनसान था। कुछ देर बाद, अरे ते, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एंजल, वो मैं ह्योंग से मिलने आया था। तो यहाँ पे क्यों? ये बस एक टॉर्चर प्लेस है। तो मुझे कैसे पता होगा एंजल? ओह हाँ सॉरी, चलो मेरे साथ। ओए मंकी हेड, देख तुझसे कौन मिलने आया है। जिमिन ते को जंगकुक के घर पे लेके जाता है। बहुत सिंपल सा घर है। उस टाइम जंगकुक शर्टलेस होके कुकिंग कर रहा था। कौन है ह्योंग? हाँ, तुम यहाँ? ह्योंग, आपको पहले कहना चाहिए था ना। वाओ मैन, व्हाट अ मास्टरपीस। His body, curves, molds, fuck, he drives me crazy. Shit, am I drooling over him? What a haughty man. जंगकुक ते को देखते ही किचन से भाग के अपने रूम में जाके एक टी शर्ट जैसे तैसे करके पहन के बाहर आता है। उसके बाद
सॉरी थे, वो मैं घर पे ज्यादातर शर्टलेस ही रहता हूँ। बट मैं अपना व्यू बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। व्हाट? एंजल, क्या हमें थोड़ा सा प्रिवेसी मिल सकता है? श्योर, हैव फन। नाउ जस्ट यू एंड मी। लिसन हॉट डॉल, मैंने बहुत सोचा कि आई विल गिव यू अ चांस, बट तेयांग हर बात कहते कहते जंकुक की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अनकॉन्शियसली जंकुक भी धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा था। उसके बाद बट can you give me a chance to ruin you, baby? What? Now I feel horny. I know it's wrong, but you drive me crazy, baby. Wait ना please, मेरी तरफ देखो। हाँ, I am the top ना। I am the top. In your dreams, baby. No, I am the top. But look at you. I don't think so. You are the top. You are mine. Mine to be loved. Mine to be ruined. Everything. Fuck. Can I take you, baby? Please. Don't scare, baby. I'm here. I got you. I never leave you. Don't worry. My baby. My little bunny. Yongi bunny. Baby, hurry up! Where is my wallet, यार? मिल ही नहीं रहा है। गॉड, भगवान ने आँख किस लिए दिया है? हाँ, आंखों के सामने चीजें रहता है, फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं देता। बाप रे बाप, इतना कौन चिल्लाता है? हाँ, शांत शांत, एकदम शांत। ऐसे चिल्लाओगे तो कॉलेज नहीं, सीधा बेडरूम लेके जाऊंगा। आइश, अभी आप जाओ, यू शुड लेट। हाँ जाओ, बाय। आई लव यू सो मच डॉल। आई लव यू मोर। बाय बेबी। यप, बाय बाय। मैं हूं ना एक्सप्लेन करने के लिए, सो डोंट वरी। ओके, सुनो। असल में 3 साल पहले जंकुक को रियलाइज हो गया था कि वो चाहे माफिया किंग हो या फिर डेंजरस मैन, बट तेयांग के लिए वो उसका सबमिसिव जरूर है।
जंगकुक के घर में दोनों ने एक दूसरे को फीलिंग्स कन्वे किया था, एक्शन के द्वारा, किसिंग के द्वारा। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। जब यो पूरे 4 घंटे जंगकुक को रून करने के बाद तेयांग जंगकुक को प्रपोज करता है शादी के लिए। यस, डायरेक्ट शादी के लिए। कज ते अपने डॉल को ऑफिशियली अपना बनाने के लिए बेताब था। उस दिन जंगकुक बहुत रोया था, बाप रे। ते के चेस्ट पे अपना मुंह छिपा के बहुत फूट फूट के रोया था और ते बहुत ही प्यार से अपने डॉल को कंसोल कर रहा था। देन 2 महीने बाद दोनों ने शादी कर लेते हैं और ते को ये माफिया वर्ल्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस वजह से जंगकुक ये वर्ल्ड को पूरी तरीके से छोड़ देता है। अब माफिया वर्ल्ड ते का एंजल आई मीन जिमिन संभालता है और जंगकुक खुशी खुशी ते का होम मेकर बन के रह जाता है। ते ने उसे जब जॉब करने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए कहा था तब जंगकुक को ये सब कुछ नहीं करना था। जंगकुक सिर्फ अपना लाइफ एंजॉय करना चाहता था ते के साथ। ते जंगकुक के लिए काफी है। उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। दोनों ने बेबी अडॉप्ट करने के लिए भी बहुत कुछ सोचा और ते अभी भी कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाता है। बोरिंग। फिलहाल जंगकुक के लिए ते का हर एक पल, ते के साथ बिताए हुए हर पल, हर मोमेंट, हर एक सेकंड भी मानो बहुत खास था। और जंगकुक हमेशा ही ऐसा ही एक छोटा सा फैमिली चाहता था जिसमें कोई ऐसा रहे जो जंगकुक को प्यार करता रहे, जंगकुक को कंसोल करे, उसको बस पूरी दुनिया से छुपा के रखे। That's it. हो गया। और क्या पीओवी सुनना है? अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। चलो, अभी भी थोड़ा सा बाकी है। हाँ, लेट्स गो। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build. I love you so much, hubby. I love you more, my doll. And happy birthday. ये रहा तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। हाँ, तुम्हें याद था? Why not, baby? मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन तुमसे जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ मैं कभी भी नहीं भूल सकता। You know ना? You are my everything, जंगकुक। मेरा सब कुछ। तुम सेफ हो बेबी, यहाँ पे तुम सेफ हो, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को कटल करके सो जाते हैं। हाँ, कितना रोमांटिक था ना। यस जंगकुक, हमारा विश भी सुन लो। ले, ये तो सो गए। इनको सोने देते हैं और हम बात करते हैं। हाँ हम ओके, तो आज की स्टोरी बस इतना ही। कैसा लगा गिफ्ट? इसके बारे में मैं तुम लोगों के साथ कोई भी डिस्कस नहीं की थी। आई नो दैट बिकॉज ये सरप्राइज था। मुझे लगा था कि मैं बना लूँगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट एकदम अपलोड कर देते हैं, तभी एकदम अच्छा सा सरप्राइज बनेगा। अब प्लीज़ कोई बीच में आके ये मत कहना कि दी आप ना बहुत बोलती हैं, ठीक है? अगर नहीं सुनना है तो प्लीज़ स्किप कर देना, क्योंकि 1 घंटे का एक इतना बड़ा एक मूवी मैंने तुम लोगों को गिफ्ट में दिया है जंगकुक डे में, और इतनी सा तो बात मैं करूंगी, ये मेरा हक है। जिन लोगों को नहीं सुनना है वो सब स्किप कर दो, ठीक है? तो जो भी हो, कैसा लगा? मुझे तो बड़ा मजा आया मेक करते वक्त। थोड़ा सा तो प्रेशर था क्योंकि साथ में बहुत कुछ चल रहा है, मॉडल लव चल रहा है, मिनी सीरीज चल रहा है, अब जंगकुक का बर्थडे इसका भी हो गया, अब आ रहा है नामजीन का बर्थडे। हाँ, उसका भी और एक ही अलग प्रेशर है, तो उसको भी मेक करना है। एक्चुअली उसका मैं स्टोरी लाइन अभी तक सेट नहीं की हूँ, लेकिन सोच के रखी हूँ। तो मैं बस यही कहूँगी कि आई होप कि
तुम लोगों को अच्छा लगे। बट हाँ, और एक बात कहना चाहती हूँ, आजकल ना BL का बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो गया है। ये BL नॉन BL क्या होता है यार? अगर तुम तेकुक से प्यार करते हो सो दैट डजंट मैटर कि ये BL स्टोरी है या फिर BL है, नॉन BL है, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी हो, प्यार तो प्यार होता है ना। पता नहीं लोग, बहुत सारे लोग मुझे इमॉर्टल लव का कमेंट में मैं देख रही हूँ कि क्या ये BL स्टोरी है? नो बेटा, इमॉर्टल लव इट्स नॉन BL स्टोरी, और ये एक अलग ही दुनिया का जर्नी है, ठीक है। और वो मेरा बुक है, मैं सिर्फ वन शॉट ही BL बनाती हूँ। नॉन BL स्टोरीज में मुझे बहुत इजी होता है बिकॉज ऑफ ते का कोई भी स्नैप मुझे मास्कुलाइन साइड का नहीं मिलता। मुझे जंकुक का ही हमेशा मास्कुलाइन साइड मिलता है। ऑब्वियस सा बात है, जैसे जंकुक को मार्केटिंग किया गया है वैसी चीज़ें मिलेगा। बट ते को टॉप बनाने के लिए या फिर दो ठो चीज़ों को BL रखने के लिए मुझे BL स्नैप्स भी तो मिलना ज़रूरी है, वरना होगा कैसे? मैं थोड़ी ना ऐसे ही लिख के स्टोरीज बताती हूँ या फिर सिर्फ मुंह पे बोलती हूँ, मुझे तो वीडियोज़ भी मेक करनी होती है। सो दैट्स वाई BL नॉन BL इज डजंट मैटर। बेसिकली एंजॉय करो, इट्स एंटरटेनमेंट पर्पसेस, आई नो दैट, बट बस सिर्फ यही कहूँगी कि एंजॉय करो अच्छे से। एंड तेकुक का लाइव देखा? मैंने नहीं देखा, मैंने प्रॉपर मिस किया। मैंने बाद में जाकर रिकॉर्डिंग देखा। हाय, दोनों कितने क्यूट लग रहे थे। मैं बहुत ही ज़्यादा बकवास कर रही हूँ, आई नो दैट। तो जो भी हो, मैं और बकवास नहीं करूँगी, अब मैं चलती हूँ बिकॉज अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। ओके, सो अगर ये स्टोरी तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का IG अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ जाके उसे भी फॉलो कर लेना। ओके ना गाइज? तो गाइज मैं मिलती हूँ द इमॉर्टल लव द मिनी सीरीज, आई डोंट नो, बट मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कोई भी एक स्टोरी के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेयो, बाय बाय, बाय गाइस, बाय, एंड तेकुक फॉरएवर।